children, welcome in our Junior KG Maths class. Today I am going to teach you few numbers. Okay, so you must take out your maths notebook and write your classwork. Okay, and then you must write the date. So here teacher is going to teach you some numbers 2626 to 3030. These numbers I am going to teach you in words today. INN WORDS words. ऑलरेडी टीचर ने आपको नंबर सिखाए हैं 21 से लेके 25 तक. अब बारी है 26 से लेके 30 तक के लिए. ओके, तो हम लिखेंगे नंबर 2626 डैश TWENTY SIX 26. क्योंकि टीचर ने आपको बताया था अगर एक बार आप 20 का स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं तो ऑल द स्पेलिंग्स फ्रॉम 20 to 29 ऑल आर इजी फॉर यू इफ़ यू लर्न द स्पेलिंग ऑफ 20, है ना. जैसे अब हमने लिख लिया यहाँ पे 20-TWENTY 20 और 6 का स्पेलिंग तो हमको आता है पहले से, तो ऐसा ही एक 6. तो ये हो गया हमारा 26 का स्पेलिंग. तो कम से कम एक स्पेलिंग आपको 6, 7 या 10 बार लिख लेनी चाहिए. साथ ही में आपको बोलना भी चाहिए ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाए, है ना. तो चलिए वापस लिखते हैं 2626 डैश TWENTY 20 SIX 26. फिर से एक बार 2626 डैश TWENTY 20 SIX 6. Again 2626 dash TWENTY 20 SIX 6 26. तो हम इस तरह से कम 10 टाइम वी आर गोइंग टू राइट वन स्पेलिंग TWENTY 20 SIX 6. आपको भी मालूम है अभी क्या करना है. अभी हमको पेन साइड में रखना है, पेंसिल जो आप पेंसिल से राइट करने वाले हैं आपको पेंसिल साइड में रखना है और फिर इस तरह से आपकी फिंगर को रख कर यहाँ से यहाँ तक वापस बोलना भी है. लाइक 2626 डैश TWENTY 20 SIX 6 26, है ना. तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बोलना है. कब? जब हम बोल बोल के लिख लेते हैं और एटलीस्ट हमने 10 टाइम लिख लिया उसके बाद. चलिए अब हम नेक्स्ट स्पेलिंग पे चलते हैं जो है 2727. तो चलिए लिखते हैं 27 का स्पेलिंग 27 डैश TWENTY 20 SEVEN 27. Again 27 dash
WENTY 20 SEVEN 7 27 27 dash TWENTY 20 SEVEN 27. What we have to do when we write full page? After the writing, you must keep your finger on the number. You must read from here to till here. 27 dash TWENTY 20 SEVEN 7 27. So now we'll go to next spelling, 28. So you see here 2 8 28 dash TWENTY 20 EIGHT 8. We'll read again 28 dash TWENTY 20 EIGHT 8 28. So here also we have to write at least 10 times. When we finish writing till 10 times, we have to keep our pencil aside and we must read 28 dash TWENTY 20 EIGHT 28 like this, है ना। जब हमारा, मैंने अभी कहा आपको कि जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक लिखना फिनिश हो जाता है, we have to keep our pencil aside and we must keep our finger like this, 28 dash TWENTY 20 EIGHT 8, है ना। तो ये हुआ 28 का स्पेलिंग। अब हम चलेंगे 29 के स्पेलिंग की तरफ। चलिए तो देखिए, ये है हमारी 29 की स्पेलिंग। 29 डैश TWENTY 20 NINE 29। इसे भी हमें पूरा पेज भरकर लिख लेना है, कुछ ऐसे। 29 की स्पेलिंग फुल पेज लिखने के बाद वापस से हमें वही प्रोसेस से जाना है। 29 डैश TWENTY 20 NINE 29। यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम 30 पर। ये स्पेलिंग टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दीज स्पेलिंग बिकॉज दीज ऑल आर स्टार्टेड विथ 20 TWENTY। सब जगह देखिए, आप अच्छे से देखेंगे तो सब जगह सेम स्पेलिंग है, सिर्फ जब जब बदला है तो पीछे का स्वरूप बदला है। ये 9 8 7 6 हुआ है सिर्फ, जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है। लेकिन अब जो हम 30 की स्पेलिंग लर्न करने जा रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है इन स्पेलिंग से। तो चलिए चलते हैं 30 की ओर। और ये है हमारी 30 की स्पेलिंग। 30 डैश THIRTY। मैंने कहा था ना, दिस इज टोटली डिफरेंट देन अदर स्पेलिंग्स, बट दिस स्पेलिंग इज वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल दिस स्पेलिंग इज। सो यू मस्ट राइट, read and write. You will learn within few minutes. THIRTY 30 dash THIRTY 30 dash THIRTY 30 dash THIRTY 30 again 30 dash THIRTY 30 again 30 dash THIRTY
RTY 30. Again 3030 dash THIRTY. See, because this spelling is new for you, that is why so many time teacher is writing for you. So you must also write 30 dash THIRTY 30, है ना। और जैसे हमारा लिखना ख़त्म हो जाता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपको ऐसे फिंगर रखनी है अपनी और बोलना है 3030 डैश THIRTY 30, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी स्पेलिंग तो अभी अच्छे से लर्न हो गई है, तो क्यों ना हम हमारी स्पेलिंग का टेस्ट ले लें एक बार कि हमें लर्न हुई है या नहीं। तो उसके लिए करना होगा ये कि हमें ही हमारा टेस्ट लेना होगा। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे नंबर्स 26 to 30 इन वर्ड्स, है ना, ऐसे हम डाल लेंगे। और जैसे कि हमने 26 से लेके 30 तक की स्पेलिंग लर्न की है, तो अब हम उन्हें एक बार एक साथ लिख कर देखेंगे कि वो हमें आ रही है या नहीं। तो 26 डैश TWENTY 20 SIX 6 26, then 2727 dash TWENTY 20 SEVEN 27, 2828 dash TWENTY 20 EIGH T 28. Now 2929 dash TWENTY 20 NINE 29. Now 3030 dash THIRTY 30। तो देखा कितना इजी था 26 से लेके 30 तक की स्पेलिंग। अब वही प्रोसेस से जाएंगे कि हमें फिर से फिंगर रखकर उसे रीड आउट करना है। ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया लिखते वक्त, है ना। तो कितना इजी था 26, 27, 28, 29 और 30 तक की स्पेलिंग, है ना। तो आज हमने सीखा 26 से लेके 30 तक की स्पेलिंग, और उन्हें हमने कई रूपों में लर्न करने के लिए बहुत सारी बार लिखा है। एक बार 26 की 10 टाइम्स लिखी है, फिर 27, 28, 29 और इसी तरह 30 को भी ऐसे 10 टाइम्स हमने लिखा है और लर्न किया है ना। तो जिस तरह से हमने भी क्लास में किया है, उसी तरह हमारा ये सेशन ख़त्म होने के बाद, यानी कि अब हम जब विदा लेंगे, तो उसके बाद आपको उठ के नहीं जाना है, आपको कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद लर्न देना है मम्मी पापा को और इस तरह से लिख कर दिखाना है ना। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, टीचर आपके लिए कुछ और स्पेलिंग्स लेके आ जाती है ना। तब तक चलिए आप पढ़िए और लिखिए और राइटिंग भी अच्छी बना कर रखिए, ठीक है। आपको राइटिंग की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग अच्छी रहेगी तब आपका लिखा हुआ और सुंदर भी लगेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, सब आपको खुश हो जाएंगे, है ना। चलिए, टिल देन बाय।